हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हरे राम की कहानियों में। दोस्तों, आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी तो सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। कारसियांग का एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने ही सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही यहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाओं से लोग दहशत में रहते हैं। कोरसियोंग में 2 जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ है डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद उसमें से लड़कों की खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउन हिल जंगल है, जहां पर कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका आज तक भी। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती हैं। यह जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए हैं। ये जंगल इतना घने हैं कि दिन में भी आप यहाँ पर रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउन हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा जिसका सर नहीं था। एक दिन एनी को डाउन हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डाउन हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पर जाकर उसके हॉन्टेड होने का या ना होने का सच्चाई अपने कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज को रात में करती थी, क्योंकि वो दिन को कोरसियांग पहुंच गई तो उसने लोकल लोगों से डाउन हिल के बारे में पूछना शुरू किया। एनी ने नोटिस किया कि डो हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस कटी लॉस को नहीं देख पाएंगी और वो उन्हें वापस जाने को कहता है। ये सुनकर एनी होटल चली जाती है और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी लोगों को बताए हुए डेथ रोड की और अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगती है। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका पैर किसी चीज से टकराई और नीचे गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ती है तो उसने देखा कि किसी का पैर कटा हुआ पड़ा है और कोई पत्थर वत्थर नहीं है, वो किसी के पैर से ही टकरा कर गिरी है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे कि किसी ने उसके उस कटे हुए पैर को जंगल में खींचा हो। एनी इतना तो समझ गई कि डाउन हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा, लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ के उस औरत के पीछे पीछे चलने लगी और पीछे पीछे चलते हुए वो सब घटनाओं को अपने कैमरे में कैद कर रही। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उनकी कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चली जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी दूर और जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच में 2 लाल आंखें उसे दिखाई दे रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है, कभी किसी के चीखने की आती है, कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। किसी तरह एनी अपनी जान बचाकर उस डेथ रोड से बाहर निकल गई और होटल में चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रख कर सो गई। 1 घंटे बाद एनी फिर से वही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब उसकी आंखें खुली और वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने किसी
ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउनहिल का एक रहस्य है। मुझे आशा है कि आपको ये रियल हॉरर स्टोरी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डाउनहिल ज़रूर जाना और आप भी महसूस करना उन रूहानी ताकतों को, भूतों को, जो वास्तविकता में आप महसूस करें, और उसे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं रोज़ रोज़ एक ऐसी हॉरर कहानियाँ या क्रिमिनल कहानियाँ, जो भी कहानियाँ आपका इच्छा करे, उन्हें लेकर आऊँगा। दोस्तों ये कहानी ऑडियो कहानियाँ हैं, तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।